नथिंग हैज चेंज्ड, सेम ओल्ड इंडिया एक बार फिर देखने को मिल गई आज हमारे को अगेंस्ट मॉरिशियस। एंड इंडिया का मैच भैया देखने के लिए अमूमन लोग जब मैचेस देखते हैं, चाहे वो किसी क्लब का हो या चाहे किसी इंटरनेशनल कंट्री का हो, तो वो थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट लेके वो मैच देखते हैं, साथ में पीते रहते हैं ये ड्रिंक्स और मैच देखते हैं। बट यहाँ पे जब हम इंडियन नेशनल टीम को देखते हैं तो हमको एक थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है और एक पेन रिलीफ की ज़रूरत मिल पड़ती है, क्योंकि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम अमूमन हमको खुश होने के मौके नहीं देती है। एंड एक बार फिर से वही सेम ओल्ड इंडिया हमको देखने को मिली जो अंडर ईगोर सी मैच भी थी। कुछ नहीं बदला, सिर्फ कोच का नाम बदल गया है, प्लेयर्स हमारे वही हैं, परफॉर्मेंस हमारी वही है, फर्स्ट टचेस इनके वही है एंड रिजल्ट भी वही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो इंडिया वर्सेस मॉरिशियस, हैदराबाद के गच्चीबाउली स्टेडियम में इंटर कॉन्टिनेंटल कप एंड्स इन नील नील ड्रॉ। बट अगर देखा जाए, अगर आप उस मैच के स्टैट्स देखो तो 65% पोजेशन हमने रखी। बट ये जो स्टैट्स हैं ये आपको ब्लाइंड कर रहे हैं, इस इन स्टैट्स के भलेखे में मत आना, क्योंकि ऑन द फील्ड जिसने ये मैच देखा है 90 मिनट्स, चाहे वो जियो पे देखा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स 18 पे देखा हो या लाइव फ्रॉम हैदराबाद स्टेडियम के बीचों बीच रह के देखा हो, तो उनको पता है कि इंडियन फुटबॉल टीम कितना ज़्यादा बेकार खेली है। यस, कहने की बात यह भी है कि सिर्फ 2 ही ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं अंडर मनोलो मार्केज। बट अगर आप मनोलो मार्केज की फिजिकल, अगर आप एटीट्यूड देखो फुल 90 मिनट्स के बाद या हाफ टाइम के दौरान भी, तो वो ऑलरेडी टायर्ड लग रहे थे। ऑलरेडी वो लग रहा था उनको कि ये मैं किस जॉब को लेके बैठ चुका हूं। अब इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच बनने का जो मैंने ये जिम्मा उठाया, ये मैंने क्यों उठाया है। फर्स्ट टचेस हमारे प्लेयर्स के ऑफुल, हमारे प्लेयर्स की फाइनल डिसीजन मेकिंग ऑफुल, हमारे प्लेयर्स के क्रॉसेस ऑफुल, हमारे प्लेयर्स का जो इंटेंसिटी, जो टेम्पो होता है गेम का, ऑफुल। कोई टेम्पो ही नहीं है, कोई इंटेंसिटी ही नहीं है, प्रेसिंग डिसओरिएंटेड है। एकदम से प्रेसिंग शुरू हो रही है, कहीं से भी कोई प्लेयर प्रेसिंग कर रहा है, फिर एकदम से प्रेसिंग रुक जाती है। हमारे गोलकीपर की अगर मैं बात करूं, हमारे अमरिंदर सिंह जो गोलकीपर आज चुने गए थे अहेड ऑफ प्रभ सुखन सिंह गिल एंड गुरप्रीत सिंह संधू, उनको आइडिया ही नहीं लग रहा था कि कैसे बॉल पास करनी है अपने पैरों से, एंड कैसे अगर मैं हाथ से बॉल किसी को पास कर रहा हूं तो वो कितनी दूरी पे फेंकनी है बॉल। बट अगर मैं बात करूं हमारे विंगर्स की, तो लिस्टन कोलासो, ओ माय गॉड, जो उन्होंने आज लंबे लंबे डीएलएफ मैक्सिमम सिक्सेस मारे हैं हैदराबाद के गच्चीबाउली स्टेडियम में, उनको क्रिकेट की टीम में होना चाहिए था इतने बड़े बड़े छक्कों के लिए। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे मनवीर सिंह की, तो उनके तो क्या ही कहने, मुझे नहीं समझ आता कि वो कैसे अपनी जगह बना लेते हैं इंडिया के स्क्वाड में। एंड इंडिया की प्लेइंग 11 में भी अगर मैं बात करूं अपूया, जिक्सन, दे आर अर्निंग इन करोड़, करोड़ों में उनको सैलरी मिल रही है। बट अगर देखा जाए तो उनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो 100 रुपए की भी नहीं है। अगर देखा जाए तो एक अच्छी बॉल नहीं डाली जाती उनसे, एंड अगर उनसे बॉल अच्छी डाल भी गई हो, अगर वो एक अच्छी बॉल डाल भी दे, तो हमारे जो मनवीर सिंह है, हमारे छांटे जो है, हमारे नंदा कुमार सेकर जो है, हमारे लिस्टन कोलासो है, वो उन चांसेस को बरी नहीं कर पाते। डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा पुअर है, हमारे प्लेयर्स उन चांसेस को बरी नहीं कर पाते जो उनको चांसेस मिलते भी हैं। एंड पूरे मैच में हमने सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट लिया है अगेंस्ट मॉरिशियस, जो कि 179th रैंक्ड टीम है इन फीफा। अब 179th रैंकिंग जरूर है मॉरिशियस की, बट यहाँ पे अगर आप उनके प्लेयर्स देखो तो वो फ्रेंच लीग में खेलते हैं, फ्रेंच लीग 1 में खेलते हैं, फ्रेंच लीग में सेकेंड डिवीजन में भी कुछ प्लेयर्स खेलते हैं उनके, एंड फ्रेंच लीग में डिवीजन 3rd में भी कुछ प्लेयर्स खेलते हैं। तो उनकी जो क्वालिटी थी 179th रैंक वाली बिल्कुल भी नहीं थी। ऑन द बॉल काफ़ी कंफर्टेबल थे मॉरिशियस के प्लेयर, वहीं पे हमारे प्लेयर्स हड़बड़ा जाते हैं, डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर हो जाती है उनकी, फर्स्ट टचेस इतने पुअर हो जाते हैं, हमारे प्लेयर्स 50th मिनट के बाद इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि क्या कहने। एज एन इंडियन नेशनल टीम
कुछ नहीं बदला है, सिर्फ कोच का नाम बदला है, सेम वही परफॉर्मेंसेस, सेम वही गलतियां। एंड आई डोंट थिंक कि मानोलो मार्केज इसमें कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टचेज, डिसीजन मेकिंग, जो उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके टेक्निकल स्किल्स हैं, वो इतने ज़्यादा लो है कि कोई भी कंट्री हमारे सामने आती है तो उनके प्लेयर्स आउट परफॉर्म कर देते हैं हमारे प्लेयर्स को, आउट मसल कर देते हैं हमारे प्लेयर्स को। तो ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अब कोच भी बदल चुका है, प्लेयर्स भी आगे जाके बदल जाएंगे हमारे, मोस्ट प्रोबेबली अभी सेम ही प्लेयर्स हैं हमारे जो अंडर ईगर्स टी मैच खेलते थे, बट हमारे पास इतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ये जो 26 मेंस का स्क्वाड है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लिए, उसके अलावा हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शंस कुछ नहीं है। सेम वही ओल्ड प्लेयर्स है, आशिक करूनियन होंगे बीच में, संदेश झिंगन जैसे प्लेयर्स आ जाएंगे। अनवर अली आज नहीं स्टार्ट करें, आगे जाके वो हो सकते हैं, बट उनके ऊपर भी क्या बैन लगेगा नहीं लगेगा वो एक देखने वाली बात है। आज वो इसलिए नहीं खेले क्योंकि उनको इतने मिनट्स नहीं मिले अपने प्री सीजन में, क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहा था, भाई को ईस्ट बंगाल के लिए साइन करना था, वो सब मसले चल रहे हैं। बट यहाँ पे हमारी जो फुटबॉल है 179th रैंक्ड मॉरिशियस के अगेंस्ट हमने सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट मारा है। ये है हमारी सच्चाई आज की डेट में। एंड काफ़ी लोग खुश हो रहे थे मानोलो मार्केज की अपॉइंटमेंट के बाद, बट आई डोंट नो कि मानोलो मार्केज इस स्क्वाड के साथ कैसे कुछ अच्छा कर पाएंगे। 2 ट्रेनिंग सेशंस उनको मिले हैं पहली गेम से पहले, बट अब उनको 5-6 दिन अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी इन प्लेयर्स के साथ। बट आई रियली डोंट थिंक कि सीरिया के प्लेयर्स के अगेंस्ट सीरिया, जिनके प्लेयर्स और ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा टेक्निकली फुलफिल्ड हैं, वो उनके अगेंस्ट हम कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो। सेम ओल्ड इंडिया अगेन अगेन एंड अगेन। As an Indian football fan, it is very hard to see our players in these sort of conditions। and हमारी इंडियन फुटबॉल में सिनेरियो अगर देखा जाए तो हमारी इंडियन फुटबॉल नीचे 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 जा रही है सिर्फ। एंड कोचेस बदल रहे हैं, मैनेजमेंट बदल रही है, हमारे प्लेयर्स भी बदल जाते हैं, बट परफॉर्मेंसेज नहीं बदल पा रही हैं। तो यही है सबसे बड़ा सच। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।